अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज हमारा डे 9 है फ्री प्रोफेशनल मेकअप कोर्स का और आज हम बात करने वाले हैं फेस के शेप्स के बारे में और फेस की शेप्स के अकॉर्डिंग अपने कंटूरिंग किस तरह से करने हैं। ये सारी डिटेल्स मैं आज की वीडियो में जो है वो आप लोगों को बताऊंगी। इसके अलावा जो है वो कंटूरिंग की एक डिटेल वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन इसमें भी मैं आपको थोड़ा बहुत जो है वो गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले जो है वो हमें फेस की शेप्स का पता होना चाहिए, तभी हम फेस के अकॉर्डिंग जो है वो कंटूरिंग कर सकेंगे। अदरवाइज़ हमें फेस की शेप्स का जब पता ही नहीं होगा तो हम कंटूरिंग की हमें समझ ही नहीं आएगी कि इसके फेस पर किस तरह से कंटूरिंग करनी है। तो सबसे पहले जो होती है ना वो फेस ओवल होता है। ओवल जो होता है ना वो इसके चीक्स बोन जो होते हैं ना वो ज़्यादा हाई होते हैं। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर भी साथ में जो है वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ओवल फेस है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ओवल फेस है ना ये किस तरह से फेस है, यानी ये इस तरह से ओवल शेप में होता है फेस। इसकी कंटूरिंग अगर हम करेंगे तो यहाँ पे इसका फोरहेड पे भी कंटूरिंग करेंगे और चिक्स बोन पर भी हम इसकी कंटूरिंग करेंगे। कंटूरिंग हम किस तरह से करने हैं ये भी मैं आपको आगे इसमें जो है वो थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। ये देखें, इसमें जो है वो ओवल फेस, अब यहाँ पे आपको ओवल शेप दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये जो ओवल शेप है ना इसकी हम कंटूरिंग किस तरह से करेंगे। इसकी कंटूरिंग करने के लिए जो है वो हमें यहाँ पे चिक्स बोन वाले एरिया पे कंटूरिंग करनी है और इसके फोरहेड पे यहाँ पे हमने इसकी कंटूरिंग करनी है। ये जो ओवल फेस की शेप होती है ना, ओवल शेप वो इस तरह से होती है। इसकी जो है वो फोरहेड और यहाँ पे चिक्स बोन पर हम इसकी कंटूरिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये आपको ओवल फेस की आई होप समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट जो है वो शेप होती है ना वो होती है राउंड शेप। अब राउंड का तो नाम सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि ये राउंड जो होती है ना वो गोल शेप होती है, यानी ये इस तरह से एक शेप होती है, यानी बिल्कुल राउंड में जो है वो उनका फेस होता है। और उसकी कंटूरिंग जब हम करेंगे ना तो उसकी कंटूरिंग कुछ इस तरह से करेंगे, यानी 3 बनाएंगे हम उसके फेस पे कंटूरिंग करने के लिए, ठीक है। ये जो फेस होता है ना राउंड शेप जो होती है ना फेस की, इस पर कंटूरिंग लाजमी होती है। अगर ओवल शेप पर आप कंटूरिंग को स्किप कर देती हैं तो उसमें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर हम राउंड शेप की कंटूरिंग नहीं करेंगे तो वो बहुत ही अजीब सा फेस लगेगा, क्योंकि राउंड शेप जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा गोल होती है। इसकी कंटूरिंग लाजमी होती है, इसकी कंटूरिंग आपने जो है वो लाजमी करनी होती है। इसकी चबी फेस होता है, जैसे कि गोल फेस जो होता है ना वो उस पर हम इस तरह से 3 बनाएंगे, यानी इस तरह से हम 3 बनाकर जो है वो उसकी कंटूरिंग करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी जो है वो राउंड शेप बता देती हूँ कि राउंड शेप जो है वो यहाँ पे आप इसकी जो है वो देख सकते हैं कि राउंड बिल्कुल इस तरह से गोल शेप होती है, ठीक है। इसकी जब हम कंटूरिंग करेंगे ना तो इस तरह से 3 बनाएंगे, यानी यहाँ से हम ऐसे फिर ऐसे कंटूरिंग करेंगे, ठीक है। ये वाली आई होप ये समझ आ गई होगी, आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। जब हम कंटूरिंग करेंगे ना राउंड शेप की तो हम इस तरह से 3 बनाएंगे। इसका जो फोरहेड होगा वो भी कवर हो जाएगा, चीक्स जो होंगे वो भी कवर हो जाएंगे और जो जो लाइन होगी वो भी इसमें कवर हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो हमें कवर करनी पड़ती हैं जो है वो थ्रू कंटूरिंग के, ठीक है। यहाँ तक ये आपको समझ आ गई। अब हम बात करते हैं ओब्लोंग शेप की। जो ओब्लोंग शेप होता है ना उसका फोरहेड और चिन जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह से होती है, यानी ये लॉन्ग होता है। यानी हम अक्सर कहते हैं ना कि फ़लाँ का जो है फेस है ना वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो उसका फेस जो है ना वो होता है ना यही ओब्लोंग शेप होती है, यानी इस तरह से शेप होती है, इस तरह से लॉन्ग होता है। जब हम इसको कंटूरिंग करेंगे तो इसके लिए जो है वो हमें फोरहेड और चिन के एरिए पे जो है वो ज़्यादा कंटूरिंग करनी पड़ेगी ताकि ये फेस जो है वो थोड़ा सा इक्वल नज़र आए। इसका जो है वो ओब्लोंग शेप भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसमें ओब्लोंग शेप जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओब्लोंग शेप जो होती है ना वो कुछ इस तरह से होती है। इसकी जब हम कंटूरिंग करेंगे ना तो यहाँ पे आप इसके देख सकते हैं कि इसका फोरहेड भी बड़ा है, चिन भी बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन इसके जो चीक्स है ना वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, यानी इसके चीक्स पर कंटूरिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसके चीक्स ऑलरेडी छोटे हैं, इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो इसका फोरहेड जो है वो आप देख सकते हैं कि इसका फोरहेड बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसको जब हम करेंगे ना इसकी यहाँ तक हम इसकी कंटूरिंग करेंगे और यहाँ तक हम इसकी चिन की कंटूरिंग करेंगे ताकि ये फेस जो है वो थोड़ा सा इक्वल हो जाए, यानी फेस इक्वल नज़र आए, ठीक है। इस तरह से हम ओब्लोंग फेस की जो है वो कंटूरिंग करेंगे।
यहाँ पे आप इसकी शेप्स भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह से शेप होती है। इसको जो हम कंटूर करेंगे ना, हम कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है। आई होप ये ओब्लॉन्ग फेस की भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जब हम बात करते हैं स्क्वायर शेप की, ये जो स्क्वायर शेप होता है ना, ये कुछ इस तरह से होता है, यानी इसका फोरहेड भी बड़ा होता है, जो लाइन भी बड़ी होती है, यानी कुछ इस तरह से इसका स्क्वायर शेप में फेस होता है। अब स्क्वायर शेप में कौन सा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये होता है स्क्वायर शेप, ठीक है। ये जो होती है ना, इसको हम कहते हैं स्क्वायर शेप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका स्क्वायर शेप होता है ना, इसको भी कंटूर हम करेंगे। इसकी कंटूरिंग हम किस तरह से करते हैं, यहाँ पे आप इसकी कंटूरिंग का तरीका भी देख सकते हैं कि इसका कंटूरिंग हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे हम इसकी कंटूरिंग जो है वो कुछ इस तरह से करेंगे, यानी यहाँ पे भी हम कंटूर करेंगे, यहाँ पे भी कंटूर करेंगे, यहाँ पे भी कंटूर करेंगे और यहाँ पे भी कंटूर करेंगे, ताकि ये फेस जो है वो इक्वल नजर आए। कंटूरिंग का मतलब भी यही होता है कि आपका फेस जो है वो स्लिम लगे, आपका फेस जो है वो खूबसूरत नजर आए। जो हमारे फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद हमारे फीचर जो है वो छुप जाते हैं, उसको इनहेंस करने के लिए जो है वो हम कंटूरिंग करते हैं, जिससे हमारा फेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है। अगर हम डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करके छोड़ देते हैं तो हमारा फेस जो है वो बहुत ही अजीब सा लगता है, क्योंकि उसमें जो सारे फीचर होते हैं ना फेस के, वो सारे छुप जाते हैं। उसको इन्हेंस करने के लिए जो है वो हम कंटूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो होती है ना, वो शेप होती है कुछ इस तरह से, और इसकी कंटूरिंग जो है वो हम कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्ट शेप की। अब हार्ट शेप जो होती है ना, वो कौन सी होती है। अब हार्ट शेप जो होती है ना, इसका फोरहेड और चीक बोन वाला एरिया होता है ना, वो थोड़ा सा हाई होता है, यानी हार्ट शेप जो होती है ना, वो कुछ इस तरह से होती है, हार्ट की तरह होती है। अब इसमें मैं आपको हार्ट शेप दिखाती हूँ, अगर इसमें है तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें जो हार्ट शेप यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि हार्ट शेप जो होती है ना, वो कुछ इस तरह से होती है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका फेस जो है वो थोड़ा सा हार्ट की तरह लग रहा है। अगर हम इसकी कंटूरिंग करेंगे तो कंटूरिंग जो है वो हम यहाँ पे करेंगे, इसके जो है वो चिक्स पे करेंगे, और जो है वो यहाँ पे चिन पे भी हल्की सी करेंगे कंटूरिंग। लेकिन इसका फोरहेड जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से बड़ा नज़र आ रहा है, यानी यहाँ इस जगह को भी हम कंटूर करेंगे और इस जगह को भी हम कंटूर करेंगे, चिक्स बोन पर भी हम कंटूरिंग करेंगे। ये जो शेप होती है ना, इसको हम हार्ट शेप कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड शेप होती है ना, उसको हम ट्रायंगल या फिर पर शेप जो होती है ना, वो किस तरह से होती है। इसका चीक बोन साइड जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा हाई होते हैं। अब जो है ट्रायंगल शेप कौन सी होती है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रायंगल शेप जो होती है ना, वो कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका फोरहेड भी बड़ा है, चिक्स बोन भी जो है वो बड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसका चिन वाला एरिया जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जब हम इसकी कंटूरिंग करेंगे तो यहाँ तक हम इसकी फोरहेड की कंटूरिंग करेंगे, चिक्स बोन पर हम इस तरह से कंटूर करेंगे और चिन पर भी हल्की सी हम कंटूरिंग करेंगे, ठीक है। ये होता है ट्रायंगल शेप। अब जो दूसरा होता है ना, वो होता है डायमंड शेप। डायमंड शेप भी कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायमंड शेप जो होता है ना, कुछ इस तरह से होती है। इसकी शेप की जब हम कंटूरिंग करेंगे ना, तो कुछ इस तरह से करेंगे, यानी यहाँ पे भी हम इसकी कंटूर करेंगे, यहाँ पे भी कंटूर करेंगे, और इसके चिक्स बोन पर भी हम कंटूरिंग करेंगे। ये होता है डायमंड फेस, जो कि इस तरह से हम जो है वो, ये होता है डायमंड फेस, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो आप अपने फेस शेप्स को आइडेंटिफाई किस तरह से करना है। अब यहाँ तक आपको शेप्स की तो समझ आ गई, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फेस की शेप कौन सी है। तो आपने क्या करना है कि लुक एट द मिरर, आपने मिरर को देखना है। मिरर के सामने खड़े होकर आपने एक सेल्फी बनानी है, उसमें अपने फेस को देखना है कि आपका फेस किस तरह से है, कौन सी शेप में है, और साथ में आपने ये पिक्चर लाजमी अपने पास रखनी है, ताकि आपको लोगों को समझ आ सके। जब आप अपनी सेल्फ़ी बनाएंगे, उसमें सेल्फ़ी को भी देखना है, और अपने सेल्फ़ी के अकॉर्डिंग जो है वो आपने इसमें से शेप देखनी है कि आपके फेस की शेप कौन सी है। तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि आपके फेस की शेप जो है वो कौन सी है, राउंड है, ओवल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, या फिर जो भी डायमंड शेप होती है, रेक्टेंगुलर शेप होती है, जो भी शेप होगी ना, आपको उसमें समझ आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से फेस की शेप्स होती हैं। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि आप इसको मिरर में देखें, सेल्फी बनाएं, या फिर आपको जो है वो आप अपने फेस को मेजर कर सकते हैं। ये होता है आइडेंटिफाई करने का तरीका। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी फेस के अकॉर्डिंग जो है वो कौन से। अब हम फेस के अकॉर्डिंग जो है वो किस तरह से कंटूरिंग करेंगे। यहाँ पे आप इसके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फेस के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे कंटूरिंग दिखाई गई है कि आप राउंड फेस पर किस तरह से कंटूर कर सकते हैं, ओवल शेप पर हम जो है वो हार्ट शेप पर, डायमंड शेप पर जो है वो सारी जो शेप्स है ना, इस पर आप किस तरह से कंटूरिंग कर सकते हैं।
हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकती हैं। इसके बाद जो है वो हम इस तरह से यहाँ पे आप ये भी देख सकती हैं, इसमें भी वाज़ेह तौर पर जो है वो दिखाया गया है कि आप कंटूरिंग किस तरह से कर सकती हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी ना वो फुल डिटेल में होगी कंटूरिंग के बारे में और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो भी मैं क्लास आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।